हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एल्काइन। एल्किन और एल्किन ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर लिया है इसी चैनल पे, तो अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तुरंत जाके चेक कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं एल्काइन से। तो पहले हम लोग एज यूजुअल कुछ जनरल पॉइंट्स देखेंगे, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइन इज CnH2n-2। तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला हो गया। वन एल्काइन इज एसिडिक इन नेचर, इट हैज डाइपोल मोमेंट। तो वन एल्काइन जो होता है वो एसिडिक होता है नेचर में, और उसके पास एक डाइपोल मोमेंट भी होता है। तो ये हमारा वन एल्काइन है, और ये भी हमारा वन एल्काइन है शोइंग अ डाइपोल मोमेंट। मीन्स दिस इज sp हाइब्रिडाइजेशन एंड दिस हैज माइनस डेल्टा एंड प्लस डेल्टा। माइनस एंड प्लस डेल्टा डिनोटिंग अ डाइपोल मोमेंट। फर्स्ट एल्काइन जो हमारा होता है वो C2H2 होता है, जिसको हम लोग नॉर्मली एसिटाइलिन कहते हैं, मतलब कॉमन नेम इसका एसिटाइलिन है। नेक्स्ट, वन एल्काइन गिव्स वाइट प्रेसिपिटेट विथ अमोनिकल AgNO3। तो अगर हम लोग अमोनिकल AgNO3 डालेंगे वन एल्काइन पे तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका वाइट पीपीटी होगा। ये प्रैक्टिकल का क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट, अगर हमें रेड पीपीटी मिल रहा है तो हम लोग यूज कर रहे होंगे द रिएजेंट मस्ट बी अमोनिकल Cu2Cl2। अगर हम लोग Cu2Cl2 डालेंगे तो हमें रेड प्रेसिपिटेट मिलेगा। तो वाइट प्रेसिपिटेट के लिए हम लोग को अमोनिकल AgNO3 डालना होगा, और रेड प्रेसिपिटेट के लिए अमोनिकल Cu2Cl2। तो ये दोनों डिफर करेंगे। मोस्टली अमोनिकल ही हम लोग यूज़ करते हैं फॉर वन एल्काइन का टेस्ट। तो ये दोनों जो प्रॉपर्टीज़ है ये बताता है कि वन एल्काइन कैसे तुम पता कर सकते हो कि गिवन प्रोडक्ट में वन एल्काइन है या नहीं। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं पॉइंट नंबर 5 पे, दैट इज वन एल्काइन। जो वन एल्काइन होता है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, इसलिए वो बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता है। मतलब जो एसिड नॉर्मल स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं जैसे HCl H2SO4, ये लोग बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं, बट वन एल्काइन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना सके, बट इसके पास एसिडिक नेचर होता है। तो एसिडिक नेचर होने के वजह से तो ये सोडियम मेटल और NaNH2 के साथ रिएक्ट कर लेता है एसिडिक नेचर होने के वजह से। तो वन अल्काइन सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन दे सकता है और NaNH2 के साथ भी रिएक्शन दे सकता है। तो हमें बताना है प्रोडक्ट क्या होगा जब हम लोग ये रिएक्शन करेंगे। तो ये बेसिकली ये वन अल्काइन है, और ये NaNH2 के साथ रिएक्ट कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ CH3Cl। और फिर ये जो प्रोडक्ट बना हमारा वो रिएक्ट कर रहा है H2PdBSO4 के साथ। तो हम लोग को पता है वन अल्काइन का मतलब अगर ये NaNH2 के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बस इसको डबल कर देगा। तो वन अल्काइन की जगह यहाँ टू अल्काइन बन गया, और ये H2PdBSO4 ये एल्काइन को एल्कीन बना देगा, जैसा हमने पहले भी कल देखा था। और नेक्स्ट मूव करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो अब हम लोग प्रिपरेशन कैसे बनाते हैं एल्काइन वो देख रहे हैं। पहला है फ्रॉम कार्बाइड्स। यूजिंग दिस प्रोसेस एल्कीन इज नॉट फॉर्म्ड। तो एल्कीन नहीं बन सकता इस प्रोसेस से। कैल्शियम कार्बाइड एंड मैग्नीशियम कार्बाइड गिव्स एल्काइन विथ वाटर। तो हमने कल देखा था कि एल्यूमिनियम और बेरिलियम वो लोग एल्केन दे रहे थे और फ्रॉम कार्बाइड से, बट कैल्शियम और मैग्नीशियम एल्काइन दे रहा है, तो एल्कीन इस प्रोसेस से कभी नहीं बन सकता। तो बेसिकली CaCO2 अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें इथाइन मिलेगा, और CaOH होल ट्वाइस मिलेगा। तो कैल्शियम कार्बाइड आयन को अगर हम लिखे तो C2 माइनस माइनस, क्योंकि कैल्शियम का +2 चार्ज होता है, और यहाँ पे माइनस इस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है C ट्रिपल बॉन्ड C, दोनों C पे एक नेगेटिव चार्ज, मतलब दो पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड होते हैं इसमें, दो पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड। और मैग्नीशियम कार्बाइड का स्ट्रक्चर C3 4 माइनस होगा, क्योंकि ये Mg2C3 लिखा जाता है। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा C माइनस डबल ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C 3 बार माइनस है, तो हमें यहाँ पे दो सिग्मा और दो पाई बॉन्ड देखने को मिल रहा है।
तो यहाँ पे हमें वन एल्काइन मिल रहा है और यहाँ पे भी हमें वन एल्काइन ही मिल रहा है। अदर कार्बाइड्स जैसा कि मैंने बताया था कि एल्यूमिनियम और बेरिलियम अगर वाटर के साथ रिएक्ट करे, एल्यूमिनियम और बेरिलियम कार्बाइड अगर वाटर के साथ रिएक्ट करे तो हमें मीथेन मिलता है, दैट इज एल्केन मिलता है, हमें एल्कीन किसी भी हालत में नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट इज फ्रॉम क्लोरोफॉर्म विथ सिल्वर पाउडर, इट गिव्स इथाइन। तो बेसिकली ये इथाइन का फॉर्मेशन का प्रोसेस है। ये हमारा क्लोरोफॉर्म है CH में 2 मॉलिक्यूल्स हम लोगों ने लिया है CHCl3 दैट इज क्लोरोफॉर्म का, और 6 मॉलिक्यूल हमने सिल्वर दैट इज Ag लिया है, तो हमें एक एल्काइन मिल रहा है और 6 AgCl मिल रहा है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं फ्रॉम लोअर एल्काइन टू हायर एल्काइन क्या बनता है। फ्रॉम दिस वन एल्काइन शुड बी देयर, मतलब वन एल्काइन होना चाहिए तभी हम लोग उसको और हायर एल्काइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक NaNH2 अगर यूज़ कर रहे हैं, ऊपर भी हमने देखा था, तो हमें CH ट्रिपल बॉन्ड Cr मिला। लाइक यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन में हम लोगों ने CH3Cl यूज़ किया था, तो हमारा R यहाँ पे CH3 था, इसलिए यहाँ पे CH3 लगा, और यहाँ पे R है, RCl है, तो यहाँ पे R कोई भी बल्कि ग्रुप भी हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो, और इससे हमें सिर्फ वन एल्काइन ही मिलता है क्योंकि हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं इथाइन के साथ। नेक्स्ट इज फ्रॉम कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस, सोडियम फ्यूमेरेट और मैलेट ऑन इलेक्ट्रोलिसिस गिव्स इथाइन। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है, सोडियम फॉर्मेट और मैलेट का मैंने बताया था, फॉर्मेट ट्रांस होता है और मैलेट सिस होता है, दोनों ऑप्टिकल आइसोमर है, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर है एक दूसरे के, सिस ट्रांस। तो मैंने कल भी बताया था कि अगर इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो ये वाला पोर्शन चला जाएगा, मतलब बाय प्रोडक्ट में, और यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ पे ऑलरेडी डबल बॉन्ड है तो ये ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा जो कि एनोड में चला जाएगा, और CO2 NaOH H2 ये सारे कैथोड में जाएंगे, और ये बाय प्रोडक्ट हमेशा से हम लोग देखते आ रहे हैं, ये फिक्स्ड है, CO2 NaOH और H2। तो बेसिकली नेक्स्ट हम मूव करते हैं फ्रॉम अल्फा अल्फा डैश डाइकीटो। तो डाइकीटोन इन प्रेजेंस ऑफ NH2 दैट इज हाइड्राजीन, इन प्रेजेंस ऑफ HgO गिव्स एल्काइन। तो हम लोग अगर डाइकीटोन मतलब दो कीटोन या अल्फा अल्फा डैश कीटोन, दो कीटोन एक साथ लगा हो, तो इसको अगर हम हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये कीटोन चला जाएगा, और जहाँ पे कीटोन था वहाँ पे हमारा ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, और ये कीटोन जो हो एक साथ लगा होना चाहिए, वरना अगर इनके बीच में कोई कंपाउंड आ गया तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो C डबल बॉन्ड ओ एक साथ होना चाहिए ताकि रिएक्शन हो सके और हमें एक ट्रिपल बॉन्ड मिल सके, क्योंकि अगर CH2 या फिर कोई और कंपाउंड भी बीच में आ जाएगा तो हमें नो रिएक्शन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम एक रिंग साइक्लोब्यूटेन के फॉर्म में देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल नहीं है क्योंकि बॉन्ड एंगल ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन इज 180 डिग्री, बट sp हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट पॉसिबल फॉर साइक्लो कंपाउंड ऑफ 4 कार्बन, सो द प्रोडक्ट इज नॉट ऑब्टेन्ड। तो ये रिएक्शन क्यों नहीं होता, क्योंकि sp को हमें 180 डिग्री चाहिए और 4 कार्बन में 180 डिग्री दे पाना पॉसिबल नहीं है, तो हमें प्रोडक्ट नहीं मिलता है। नेक्स्ट वही अगर हम लोग 6 मेंबर्ड रिंग या साइक्लोहेक्सेन की केस में देखें तो हमें ट्रिपल बॉन्ड मिल जाता है क्योंकि यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। नेक्स्ट इज फ्रॉम जिम एंड विसिनल डाइहैलाइड। तो जेम एंड विसिनल डाइहैलाइड ऑन रिएक्शन विद NaNH2 और KOH अल्कोहलिक और NaNH2 इन प्रेजेंस ऑफ KOH अल्कोहलिक गिव्स एलिमिनेशन रिएक्शन। ये सिंपली ये जो डाइहैलाइड लगे इनको हटाकर ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे। यहाँ पे भी सेम हो रहा है। अगर बेस्ट पूछा जाए कि क्या है, तो बेस्ट होता है NaNH2 इन प्रेजेंस ऑफ KOH अल्कोहल। तो यहाँ पे दोनों सेपरेटली रिएक्शन तो कर ही सकते हैं, बट अगर ये दोनों एक साथ आ जाए तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो बेस्ट होगा। नेक्स्ट जिंक CH3OH अगर रिएक्शन कर रहा है तो हमें डबल बॉन्ड मिलेगा, दैट इज एल्कीन मिलेगा, एल्काइन नहीं। और यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CHCl, यहाँ पे अल्कोहलिक KOH कोई रिएक्शन ही नहीं दिखाएगा क्योंकि विनाइल क्लोराइड इज नॉट यूज्ड, अ स्ट्रॉन्ग बेस NaNH2 यूज, सिर्फ
KOH के साथ कोई रिएक्शन नहीं हो सकता, बट NaNH2 ये रिएक्शन शो करके हमें ट्रिपल बॉन्ड दिखा सकता है, क्योंकि वो NaNH2 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है एज कम्पेयर टू KOH। नेक्स्ट अब हम मूव कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर एल्काइन के। रिडक्शन पहला प्रॉपर्टी है, एल्काइन हैज पार्शियल एज वेल एज कंप्लीट रिडक्शन। तो पार्शियल और कंप्लीट दोनों शो कर सकता है। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब ये सारा बेसिकली प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन है और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन है। तो सेम रिएक्शन है, वापस यहाँ रिपीट हो रहा है। तो जस्ट एक क्विक रिविजन कर लेते हैं। CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH3, तो H2PDBSO4 सिस डालेंगे तो हमें यहाँ पर एक सिस प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है। अगर H2PDCaCO3 डालेंगे तब भी हमें सिस प्रोडक्ट मिलेगा। Li इन अमोनिया एंड सोडियम मेटल इन अमोनिया, ये दोनों ट्रांस प्रोडक्ट देते हैं। और एक है जो ट्रांस देता है, दैट इज LiAlH4, ये भी ट्रांस प्रोडक्ट देता है। बाकी B2H6 Ni2B, दैट इज P2 कैटलिस्ट, सारे सिस देते हैं। तो बेसिकली हमें सिस मिलता है ट्रांस सिर्फ सोडियम या फिर लिथियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया के केस में ट्रांस मिलेगा, या फिर LiAlH4 के केस में ट्रांस मिलेगा। नेक्स्ट इज विथ CO, दैट इज कार्बोनिल ग्रुप। only one alkyne reacts with carbonyl according to nucleophilic addition reaction। तो यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है, ये डिफाइन कर दिया गया है। तो यहाँ पे वन एल्काइन है और ये कार्बोनिल ग्रुप है, तो कार्बोनिल ग्रुप प्लस माइनस में टूटेगा और ये वन एल्काइन के साथ जुड़ जाएगा। So CH3ONA is used to develop CH triple bond CNA plus CH3OH. By this process, CH triple bond C minus is better nucleophile as compared to CH triple bond C। तो ये जो हमारा एक कार्बो अनायन बना है वो ज़्यादा बेटर न्यूक्लियोफाइल है देन वन एल्काइन। यहाँ पे भी ये कार्बोनाइल ग्रुप लगा हुआ है और हमें रिएक्शन बताना है, तो वन अल्काइन यहाँ पे जुड़ जाएगा। यहाँ पे वापस कार्बोनिल ग्रुप है तो वापस एल्काइन ग्रुप जुड़ जाएगा। यहाँ पे H है, H प्रेजेंट है, तो हमारा कुछ ऐसा प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। CH3C, C ट्रिपल बॉन्ड C, CH3 OH और H। नेक्स्ट हम मूव करते हैं आइसोमराइजेशन की तरफ। Alkyne shows position isomerism which occurs in the presence of alcoholic KOH and NaNH2 in paraffin। तो मतलब वन एल्काइन को अगर हमें टू एल्काइन में कन्वर्ट करना है तो हम KOH एल्कोहलिक यूज़ करेंगे। वही अगर हमको टू एल्काइन को वन एल्काइन में कन्वर्ट करना है तो हम लोग NaNH2 इन पैराफिन यूज़ करेंगे। तो वन को अगर टू में बनाना है तो हम लोग KOH यूज़ करेंगे, अगर टू को वन बनाना है तो हमें NaNH2 यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज विथ वाटर, मतलब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी देख रहे हैं एल्काइन का वाटर के साथ क्या होता है। तो एल्काइन रिएक्ट्स विथ वाटर, Hg2+ इज यूज टू क्लीव द ट्रिपल बॉन्ड इजली। तो मोस्टली ये कोई हैवी मेटल यूज़ करते हैं हम लोग ताकि वो ट्रिपल बॉन्ड को क्लीव कर सके, एक तोड़ सके। तो तोड़ने के लिए ट्रिपल बॉन्ड को इसलिए हम लोग Hg+ यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में Hg+ यूज HgSO4/H2SO4 या फिर Hg+2H2SO4 या H2 इन प्रेजेंस ऑफ H+। तो Hg+ इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 कुछ हमें ऐसा कीटोनिक ग्रुप देगा, मतलब कीटोन मिलेगा हमें एज अ प्रोडक्ट। वहीं D2O HgSO4 H2SO4 यूज़ करेंगे तब भी हमें कीटोन ही मिलेगा। तो ये जो बेसिकली वाटर या D2O का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, इसे एज अ कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, दैट इज HBO। तो ये हमारा कैटलिस्ट होता है BH3/OH in presence of H2O2। It happens according to anti-Markovnikov rule। जहाँ peroxide दिख जाए वहाँ पे सिंपली समझ जाना कि हमें एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल यूज़ करना है। तो CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH BH3OH- /H2O2, तो हमें एंटी मार्कोवनिक, पहले हम लोग दोनों ट्रिपल बॉन्ड तोड़ के OH लगाएंगे और फिर वाटर निकाल के एक एल्डिहाइड बनाएंगे। नेक्स्ट इज रिएक्शन विथ Br2 लिक्विड।
तो Br2 लिक्विड कल बताया था कि Br2 लिक्विड एक एक्टिव ब्रोमीन कंपाउंड है और Br2 वाटर मतलब ब्रोमीन प्रेजेंट इन वाटर। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ है और यहाँ पे ये एंटी अटैक शो करने वाला है। तो CH यहाँ पे तो सिमेट्रिकल कंपाउंड है, तो एंटी किया है या सिस समझ नहीं आ रहा है। तो बेसिकली यही एक एग्जांपल है जिसके द्वारा हम समझते हैं CH सिंगल बॉन्ड CH और दोनों तरफ Br लगा हुआ है। Next is reaction with HOCl. Alkyne reacts with HOCl to give aldehyde. तो HOCl के साथ जब रिएक्शन होगा तो हमें एक एल्डिहाइड मिलेगा। तो पहला अटैक हमारा OH माइनस का होगा। तो वन एल्काइन पे HOCl रिएक्ट करेगा तो हमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा CH Cl2CHO, क्योंकि यहाँ पे दो OH लगा हुआ है तो वाटर निकल जाएगा और हमें एक CHO ग्रुप मिल जाएगा। यहाँ पे भी सेम, पहले OH लगेगा, अगर डबल बॉन्ड में ही छोड़ना है तो टॉटोमराइज कर जाएगा ये किस इस फॉर्म में, एल्डिहाइड के फॉर्म में। तो मतलब वन एल्काइन के साथ जब भी HOCl रिएक्ट करेगा तो हमें एक एल्डिहाइड देखने को मिले, चाहे वो टॉटोमराइजेशन से एल्डिहाइड बने या नॉर्मल रिएक्शन से एल्डिहाइड, हमें बनना एट लास्ट एल्डिहाइड ही है। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे वन एल्काइन दिया हुआ है तो ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3CO है, जिसको हम लोग दो भाग में तोड़ दिए CH3CO माइनस H+। तो ये बेसिकली पहले हमारा एक बॉन्ड को तोड़ेगा और एक मतलब एसिड व नेगेटिव पार्ट ऑफ दिस ग्रुप लगेगा, दैट इज CH3COO। फिर एक और जो H है ये हमारा दूसरे वाले कंपाउंड, मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा कुछ इस तरह से, यहाँ पे प्लस बनेगा और यहाँ पे माइनस, और ये प्लस वाला ग्रुप माइनस के पास जाएगा और ये माइनस वाला ग्रुप प्लस के पास जाएगा। तो ये ऐसा फिर से ये टूटेगा, सिमिलरली यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस और ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो ना यहाँ से हमें ये CH3 दिख रहा है, ये CH एक O लेके ये पूरा कंपाउंड निकल जाएगा, दैट इज एक एल्डिहाइड बन जाएगा और ये बाकी बचा हुआ कंपाउंड ये यहाँ के साथ जुड़ जाएगा और ये हमारा फाइनल कंपाउंड बनेगा, दैट इज एसिड एनहाइड्राइड और एक एल्डिहाइड। Next is aromatization. When alkyne is passed through red hot copper tube, then aromatic compound is formed. तो बेसिकली जब हम लोग वन एल्काइन को किसी आयरन ट्यूब या कॉपर ट्यूब में हीट करते हैं तो हमें एक एरोमेटिक कंपाउंड, जैसे यहाँ पे बेंजीन मिल रहा है, तो कैसा ये वाला कंपाउंड इस तरह टूटेगा, ये वाला ऐसे टूट रहा है और ये भी ऐसे टूट रहा है, तो तीनों टूटता है तो प्लस माइनस बन जाता है और फिर आपस में ये लोग बॉन्ड बना के एक एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन को बना देते हैं। नेक्स्ट, अगर हमारा वन एल्काइन के यहाँ पे एक CH3 लगा हुआ है तो ये भी उसी तरह से टूटेगा प्लस माइनस में और ये सब जुड़ के ये जो कंपाउंड बना है इसे हम मेसिटाइलिन कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने लायक। मेसिटाइलिन, अगर 3 CH3 ऑर्थो और मेटा पोजीशन, मतलब ये पैरा है और ये ऑर्थो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे हमें CH3 देखने को मिले तो हम उसे मेसिटाइलिन कहते हैं। नेक्स्ट इज यहाँ पे भी सेम है बट यहाँ पे दोनों तरफ CH3 लगा हुआ है, रेड हॉट आयरन या फिर कॉपर यूज करेंगे तो हमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो बेंजीन रिंग जहाँ पे सारे में CH3 लगा हुआ है। नेक्स्ट इज रिडक्शन। तो एल्कीन इज मोर रिएक्टिव देन एल्काइन फॉर रिडक्शन प्रोसेस। तो ये देखो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, तो 1 मोल अगर हम लोग H2 डालेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा डबल बॉन्ड में रादर देन डबल वन में। मतलब एल्कीन वो जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है देन एल्काइन, तो ऑब्वियसली डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड बन जाएगा। इन दिस अबव प्रॉब्लम स्टेबल स्ट्रक्चर इज फॉर्म, जनरली रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन इज मोर। तो यहाँ पे ये चीज़ ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने बोला है कि एल्कीन ज़्यादा रिएक्टिव होता है एल्काइन से, बट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि एल्काइन रिड्यूस हो जा रहा है, एल्कीन वैसा रह रहा है।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो ज़्यादा स्टेबल है, जबकि यहाँ पे देखो यहाँ पे तो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जा रहा है ये प्रोडक्ट, बट यहाँ पे वैसा रेजोनेंस वाला कोई सीन नहीं है, तो ये डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में और ट्रिपल बॉन्ड एज इट इज रहेगा अगर 1 मोल ऑफ हम लोग H2 यूज कर रहे हैं तो। नेक्स्ट इज सिंस एल्केन इज मोर रिएक्टिव सो अटैक ऑन C डबल बॉन्ड C ही होता है, तो KMnO4 यूज कर रहे हैं तो हमें वैसे ट्रिपल बॉन्ड एज इट इज रहेगा और डबल बॉन्ड हमारा टूट जाएगा एक एसिड, दो डिफरेंट डिफरेंट एसिड में। नेक्स्ट इज ASCl यूज करें तो वो ट्रिपल बॉन्ड को एक पॉइजन गैस में कन्वर्ट कर देता है, दैट इज ASCl2। ये जो कंपाउंड लग रहा है ये इसको पॉइजनस बना देता है। नेक्स्ट इज CuCl इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl, ये एक विनाइल एसिटाइलिन बनाता है। लाइक ये ट्रिपल बॉन्ड को पहले डबल करेगा, लाइक यहाँ पे 2 कार्बन है तो यहाँ 4 कार्बन बन जाएंगे और ट्रिपल बॉन्ड एज इट इज रहेगा और एक डबल बॉन्ड भी आ जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू, बाय।